क्षमा करने वाला सुख की नींद सोता है। एक बार एक धोबी नदी किनारे की शिला पर रोज की तरह कपड़े धोने आया। उसी शिला पर कोई महाराज भी ध्यानस्थ थे। धोबी ने आवाज लगाई, उसने नहीं सुनी। धोबी को जल्दी थी। दूसरी आवाज लगाई, वो भी नहीं सुनी तो धक्का मार दिया। ध्यानस्थ की आंखें खुली। क्रोध की ज्वाला उठी। दोनों के बीच में खूब मारपिट और हाथापाई हुई। लूट पेट कर दोनों अलग अलग दिशा में बैठ गए। एक व्यक्ति दूर से ये सब बैठकर देख रहा था। साधु के नजदीक आकर पूछा, महाराज, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उसने मारा बहुत आपको। महाराज ने कहा, उस समय आप छुड़ाने क्यों नहीं आए? व्यक्ति ने कहा, आप दोनों के बीच में जब युद्ध हो रहा था उस समय में यह निर्णय नहीं कर पाया कि धोबी कौन है और साधु कौन है। प्रतिशोध और बदला साधु को भी धोबी के स्तर पर उतार लाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे के साथ बुरे मत बनो, नहीं तो साधु और शठ की क्या पहचान। दूसरी तरफ क्षमा करके व्यक्ति अपने स्तर से काफी ऊंचा उठ जाता है। इस प्रक्रिया में वो सामने वाले को भी ऊंचा उठने और बदलने की गुप्त प्रेरणा या मार्गदर्शन देता है। प्रतिशोध और गुस्से से हम कभी कभार खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं, जिससे हमें बाद में खुद बहुत पछतावा होता है। आइए हम कुछ बातें बताते हैं इससे जुड़ी हुई। 1. गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर करके गलत ही साबित होता है, तो इसीलिए हमें खुद पर काबू रखना बहुत जरूरी है। 2. क्षमा करने से सामने वाले व्यक्ति के नजर में हमारी इज्जत, सम्मान और अतिप्रवाह हो जाती है। 3. गुस्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। 4. गुस्से में अक्सर वो काम हो जाता है जिससे हम दूसरों को और खुद को भी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर देते हैं। 5. आपको जब भी गुस्सा आए या किसी के ऊपर गुस्सा हो तो हमें चाहिए कि उस समय हम अपने दिमाग और मन को शांत रखें, नियंत्रण करना सीखें, या फिर हम वहां से कहीं दूसरी जगह पर चले जाएं।